हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के घड़ी में आज आपके सामने डाइस से संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल है, लग रहा है कि इस तरह का न्यूमेरिकल हमने नहीं दिया या आपको मालूम नहीं है, उसी तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले मेरी भी मनोबल बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ाइएगा? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो वॉच करिए और लोगों के बीच शेयर करिए। तो आज आपके सामने जो ये न्यूमेरिकल है कि हम 6 फेस जो फेयर डाइस है उसको थ्रोन किया। ये तब तक फेंकते रहेंगे जब तक कि मेरा एक नहीं आ जाए। तो मान लेते हैं कि व्हेन ए सिंगल डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गेटिंग। कह रहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है न्यूमेरिकल में कि एक पासा को हम फेंकें और ये तब तक फेंकते रहें जब तक कि एक नहीं आ जाए। तो मान लेते हैं कि एक आने का प्रोबेबिलिटी P है और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1 - P है। यानी सबसे पहला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स इज इवन नंबर ऑफ ट्रायल। यानी इवन नंबर ऑफ ट्रायल में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? किसकी? यानी 1। तो सबसे पहले आइए कि वेन सॉल्यूशन में आइए कि वेन ए सिंगल 6 फेस यानी 6 फेस फेयर क्वाइन, फेयर डाइस, नॉट क्वाइन, फेयर डाइस इज थ्रोन। जब हम इसको फेंक दिया, सिंगल डाइस को हमने फेंका, व्हेन ए सिंगल 6 फेस फेयर डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे आप 6 पासा को फेंकते हैं तो क्या आता है? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। सो टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 और 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। 1/6 इसको हम P कहते हैं, मान लेते हैं P से। अब कहते हैं कि 1/6 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1 - 1/6 5/6। दिस इज द 1 - इसको हम P कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 - P। P हो गया 1/6 आने का, यानी इसमें ऑप्शन A है सही, या B है, या C है, या D है। कौन सा ऑप्शन सही है? यह IIT का न्यूमेरिकल है, 2005 में पूछा हुआ है। इसके बाद और भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है IIEEE में। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हेन ए सिंगल 6 फेस फेयर डाइस इज थ्रोन। तो व्हाट इज द, लेकिन इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस एक आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी 1/6 यानी P है, नॉट गेटिंग। तो व्हाट इज द, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा PR, जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ गेटिंग, यानी यहां पे हम ये चलते हैं PR इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हम डाइस को फेंकते हैं। यदि सिंगल फेस सिंगल डाइस को जब हम फेंकते हैं
तो पहले बार में यानी जब तक नहीं आ जाए तब तक हम फेंकते रहेंगे। तो मान लेते हैं कि पहला बार में फेंके मेरा नहीं आया। क्या नहीं आया? 1 आपका प्रोबेबिलिटी नहीं आया। तो कौन नहीं आया? 1। तो आया क्या भाई? नॉट गेटिंग O1, यानी O1 माइनस पी। O1 माइनस पी पहले बार में आया, इसका मतलब है कि 5/6 आ गया। दोबारा जब हम डाइस को फेंकते हैं, क्योंकि 1 आ जाएगा, उस समय हम स्टॉप कर देंगे फेंकना। किसको? डाइस को, यानी पासा को। पहले बार में मेरा नहीं आया, तो दूसरे बार में भी नहीं आया, तीसरे बार में भी नहीं आया। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहा R-1 तक, यानी यहां तक नहीं आया और लास्ट में जाकर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग। अब ये वैल्यू ये R टाइम्स, यानी कहने का मतलब O1 माइनस पी के पावर R-1, यहां तक क्या होगा? टोटल R है तो यहां तक R-1 है, और दिस बिकम्स इज इक्वल टू, लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी पुट करना है R इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेकर चलेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर R का वैल्यू हमने 2 लिया तो O1 माइनस पी जिसका वैल्यू 2 माइनस O1 आई हो जाएगा P प्लस, फिर क्या होगा? प्लस, और यहां पे ले लिए। अब R का वैल्यू जब 4 लेंगे तो O1 माइनस पी, अब 4 माइनस 1 3 इंटू पी प्लस O1 माइनस पी के पावर 5 इंटू पी प्लस। इस तरह से प्रोसेस चलते 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 जाएगा, ये अनटिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको लेकर चलेंगे। O1 माइनस पी इज इक्वल टू 5/6 है इंटू O1/6 प्लस 5/6 के पावर 3 इंटू O1/6, अब 5/6 के पावर 5 इंटू O1/6। ये आपके पास जीपी में आ गया। क्या चीज में आ गया? ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके पास आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। यहाँ पे पहला टर्म, हम यहाँ पहला टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये जीपी में है। जीपी का डिफिनीशन या जीपी का कैरेक्टर होता है कि रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो, उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या जानते हैं कि अगला टर्म और उसके पिछला टर्म, अगला टर्म और उसके जस्ट पिछला टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस। हम उसी को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू द जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। यही कैरेक्टर या यही प्रॉपर्टी किसका हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेशियो सेम होना चाहिए, इसका मेन अगर धरना है या जिस चीज को हमको पकड़ना है तो इसी से पता चलेगा। ये पहला टर्म हो गया 5/6 इंटू 1/6, जबकि इसका कॉमन रेशियो इसको हम R कह दें। कॉमन रेशियो यहाँ पे कैपिटल R को सूचित करते हैं, क्योंकि R हम ऑलरेडी ले लिया है। इसको हम A बोल दे पहला टर्म, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू इतना बटा इतना, ये कैंसिल आउट, ये 5/6 के पावर स्क्वायर। यही आपका हो गया क्या? कॉमन रेशियो। सम ऑफ इनफाइनाइट, इसको नोट कर लें, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होगा वो होगा A पहला टर्म, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू पहला टर्म, यानी पहला टर्म और डिवाइडेड बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म आपके पास सामने है, कितना है? 5/6 इंटू 1/6 और डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो 1, 5 का 5/6 का स्क्वायर। ये इसको कैलकुलेशन करिए, आपका ऑप्शन ए है या बी है या सी है, आपके पास सामने आ जाएगा। ये होगा 36 और ये 1 माइनस 25/36। इसको और आगे ले चलिए,
ये 5/36 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 25/36, ये कैंसिल आउट होगा। 5 बटा कितना 11, दिस इज द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यानी इवन नंबर ऑफ ट्रायल हम जब लेंगे तो गेटिंग 1 दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स इज इक्वल टू 5/11। अब अगले इसको पहले नोट करिए, अगले न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं पुनः डाइस से संबंधित। अब आपके सामने एक अलग नज़ारा या अलग तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। जैसा ही डाइस से संबंधित न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके बाद हम अर्न से संबंधित प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्न, यानी एक बैग है या एक थैला है, उसमें बहुत सारे कलर का बॉल है, बारी बारी से निकालना है, कितने तरीका से निकालेंगे, इस तरह का संबंधित न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप आइए, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन यानी नोट कर लें कि 2 फेस, किस तरह का 2 6 फेस डाइस है। 2 6 फेस्ड डाइस आर थ्रोन 10 टाइम्स। कितना टाइम बोला? 10 टाइम्स फेंक रहे हैं दोनों डाइस को हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबल 6? अगर 2 6 फेस डाइस आर थ्रोन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, उसको इन जनरल हम r टाइम्स लेकर चलेंगे भी। कितना भाई? r टाइम्स। अभी हम दिए हैं 10 टाइम्स, कभी न्यूमेरिकल में आ जाएगा 11 टाइम्स, कभी आ जाएगा 12 टाइम्स। हम इसको r टाइम लेकर चलते हैं, इसको इन जनरल वे में इस न्यूमेरिकल को बना देते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6 इज एट लीस्ट 1 ऑफ द थ्रो। तो सबसे पहले आइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6 एट लीस्ट 1 ऑफ द थ्रो, 1 ऑफ द थ्रो। सिंगल थ्रो में द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबल 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबल 6 इन सिंगल थ्रो, एक थ्रो में उसका प्रोबेबिलिटी डबल 6 का क्या आएगा। डबल 6 जैसे दोनों डाइस को फेंक दिया तो दोनों का दोनों मेरा, पहले तो सबसे पहले आइए कि टोटल सैंपल स्पेस क्या, यहां पे टोटल कितना है। सबसे पहले आइए टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इसमें कितना है, एस, यानी दैट इज कह सकते हैं यहां पे n इंटू एस इज इक्वल टू 36। जब यहां पे ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6 इन सिंगल थ्रो, इन सिंगल थ्रो, जब सिंगल थ्रो करते हैं उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों 6 आने का। चूंकि दोनों 6 आने का टोटल इवेंट 1 होगा, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1/36। अब यहां पे नॉट गेटिंग डबल 6, मान लिया जाए कि मेरा डबल 6 नहीं आया, डबल 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है। नॉट गेटिंग, यहां पे ये कह दें नॉट गेटिंग डबल 6, अगर डबल 6 हमें नहीं मिला इन सिंगल थ्रो, किसमें, इन सिंगल थ्रो, सिंगल थ्रो के केस में, तो ये कितना होगा 1 माइनस 1/36, क्या, यानी 35 डिवाइडेड बाई 36, 35/36। 2 6 face dice are thrown 10 times. What is the probability of getting double 6 is at least 1 of the throw. ये कह रहा है कि the probability of getting double 6 in single throw, यानी एक ही बार हमने थ्रो किया उस समय डबल 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है, लेकिन हमें नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इसको नोट करें सबसे पहले,
इसको सबसे पहले आप नोट कर लें। अब यहां पे नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स इज इक्वल टू कितना होगा, डबल सिक्स थ्रो नहीं हुआ तो 35/36, इसको नोट कर लें। नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स, अगर आर टाइम की बात करते हैं, अब यहां पे क्या आया, नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स इज इक्वल टू 35/36, लेकिन वो 10 टाइम्स से, यदि थ्रोइंग डबल सिक्स इन 10 टाइम्स, नॉट थ्रोइंग आपका डबल सिक्स, ये डबल सिक्स थ्रोन इन 10 टाइम्स। अब यहां पे कह रहे हैं डबल सिक्स, ये हो गया डबल सिक्स थ्रोइंग इन 10 टाइम्स, कितना, 10 टाइम्स में हम यहाँ पे इन जनरल ले चल रहे हैं आर टाइम्स इज इक्वल टू 35/36 के पावर आर। अब यहाँ पे डबल सिक्स थ्रोइंग इन 10 टाइम्स आरथ टाइम, और यहाँ पे अगर नहीं की पूछेगा, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आने के लिए, तो हमें इसको लेके चलना है जो आ गया, और नहीं आने के लिए ये आ गया। अब यहां पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स इन आर टाइम्स, यानी कह सकते हैं नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स इन 10 टाइम्स। अब यहां पे आर टाइम, यानी कह सकते हैं नॉट थ्रोइंग डबल सिक्स, नॉट ऑप्टेन डबल सिक्स इन आर टाइम्स, RF टाइम्स इज इक्वल टू 1 - 35/36 के पावर R। ये ध्यान रखना है। आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन यही बोला कि हम डबल सिक्स फेस को, हम 2 6 फेस डाइस को हम थ्रो करते हैं 10 टाइम तक, तो एक बार में एक आने का प्रोबेबिलिटी, पहले राउंड में आने का प्रोबेबिलिटी जो मेरा है वो 1/36 था, लेकिन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे एक 6 इस पे और एक 6 जैसे हमने फेंका, इसको पहले नोट कर लें। गेटिंग डबल सिक्स, जैसे कि हम डाइस को फेंक दिए, तो इसमें भी 6 आ गया, उसमें भी 6 आ गया, आने का प्रोबेबिलिटी कितना में है, एक बार में, तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/, वो तो इवेंट आ गया तो 1/36 हो गया। नहीं आने का क्या होगा, 35/36 हो जाएगा। लेकिन आर टाइम, ये 10 टाइम की बात कर रहा है, हमने आर टाइम को कंसीडर कर लिया, तो 35/36 नहीं मिला। आर टाइम में मिलने की बात अगर कह रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो 1 - 35 कुछ, 2 क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड इन जनरल वे में चल दिए हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं, आते हैं। ये छोटे सा न्यूमेरिकल अभी हमने दिया, उसी का छोटा सा रूप हम इसको यूज कर रहे हैं। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 6 इन 4 थ्रो विथ ए डाइस, और फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 6 एटलीस्ट 1 इन 6 थ्रो विथ ए सिंगल डाइस। एक डाइस को 6 थ्रो में और एक डाइस को 4 थ्रो में, इसका आंसर अभी डायरेक्ट होगा 1 - 5/6 के पावर कितना थ्रो, 4। इसमें आपकी बात कर रहा है 1 - 5/6 के पावर कितना भाई, तो 6। दिस इज द आंसर। अभी आपने आर टाइम्स को यूज किया था। अब अगला न्यूमेरिकल हम लेकर चलते हैं, इसको नोट करें, ये छोटा सा था क्योंकि इन जनरल हमने दे चुके। अगला न्यूमेरिकल पुनः है आपके सामने, देख लीजिए क्या है, 3 डाइस, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग ए सम। इस तरह का हमने न्यूमेरिकल दे चुके हैं। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग ए सम, कितना, 15। व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को आपने फेंकते हैं तो उसका सम कितना जरूरत है, 15। आपको 2 डाइस का दिए थे, उसमें मिनिमम सम कितना होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा, और कितने तरीका से इसका कॉम्बिनेशन होगा और कितना उसका प्रोबेबिलिटीज होगा। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले यहां पे सैंपल स्पेस जान लीजिए। n × s 3 डाइस को हमने फेंका, दिस इज द 216। When 3 dice are thrown, this is the total sample space is equal to 216, यानी 216, 6 के पावर 3।
अब यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है कि 3 डाइस को हम फेंक रहे हैं, हमको 15 आने का, जो आएगा उसका जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले मिनिमम सम जान लीजिए। मिनिमम सम कितना होगा बाबू? मिनिमम सम कितना होगा आपका? मिनिमम सम मेरा 3 होगा। और मैक्सिमम सम कितना होगा? मैक्सिमम सम ज़्यादा से ज़्यादा 6 + 6 + 6 यानी 18 होगा। लेकिन हमें ज़रूरत कितना है? रिक्वायर्ड सम हमें कितना लाना है? 15। अब हो गया कि रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन 3 ही ना है भाई। 3 डाइस को आपने फेंका, 3 डाइस को फेंक रहे हैं तो 15 आना चाहिए। पहले से यदि 6 आ गया, दूसरे से मेरा 5 आ गया, नहीं दूसरे से भी 6 ले लीजिए तो 6 दूनी 12, तो तीसरा से कितना आना चाहिए? 3। तो 6 6 12 3 15 उसका सम आ गया। अगर पहले से 6 लेते हैं तो दूसरे से 5, तो तीसरे से कितना लेंगे? 4। अगर तीनों का तीनों 5 आ जाए, यही तरीका है, यानी कह सकते हैं रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। क्या है? देयर प्रोबेबिलिटीज। क्या है बाबू? रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन और उसका प्रोबेबिलिटीज क्या होगा? पहले से 6, फिर 6, उसके बाद 3, 6 5 और 4 हो गया, 5 और 5 और 5 हो गया। ये देखिए इसका कितने तरीका से, इसका यहाँ पे 6 2 बार आ रहा है। आपको जिस तरह से हमको प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, जैसे मैथमेटिक्स का लिखना है, प्रोबेबिलिटीज का लिखना है, इस तरह का हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमें लाना होगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? नंबर ऑफ इवेंट आपको कितना होगा? क्योंकि इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। हम पूरे को सिस्टम को हटा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को इरेज कर रहे हैं। मिनिमम सम और मैक्सिमम सम हम जान गए हैं, और रिक्वायर्ड सम हमें 15 चाहिए। और रिक्वायर्ड सम तो आपने देख लिया, ये 6 है। इसको कितना तरीका से आया? 3 फैक्टोरियल, 6 5 4, ये भी 3 फैक्टोरियल, और ये भी आपका 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसको हम कंबाइंड कर रहे हैं कितने तरीका से? 6 रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये एक बार 3 आया है इसीलिए 1 फैक्टोरियल। बीच में क्या होगा? सम। ये नंबर ऑफ इवेंट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट गेटिंग सम 15, जिसका सम 15 आना चाहिए। तो 6 6 12 3 15। ये आपका तीनों का तीनों डिफरेंट है। जैसे मैथमेटिक्स को कंबाइन करना है तो मैथमेटिक्स में एम को देखना है, सभी पहले टोटल का टोटल जो लिखा हुआ वर्ड है उसको हम गिनती कर लेते हैं। उसी तरह इसमें हम गिनती कर ले, क्या हुआ? 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल। 1 और 2 रिपीट है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और 3 अकेले है इसलिए सिंगल फैक्टोरियल। प्लस इसमें आइए 1 2 3 फैक्टोरियल, लेकिन तीनों का तीनों अलग है इसलिए 1 फैक्टोरियल एक ही है। प्लस 3 है, 3 तरीका से आ रहा है, पहला में 5, दूसरे में और तीसरे में, यानी 5 5 10 और 5 15। इसका रिक्वायर्ड सम हो गया। लेकिन इसकी संख्या तीनों रिपीट है इसीलिए 3 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ इवेंट रिक्वायर्ड सम इज 15। इसको अब तोड़िए, 3 को रोकेंगे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इस तरह से हो गया। अब प्लस इस कैंसिल होगा, दिस वैल्यू इज 1, ये से ये कैंसिल होगा, यानी 3 + 3 दूनी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो प्रोबेबिलिटी इसका कितना? रिक्वायर्ड सम इज 15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा n इंटू s। दिस इज इक्वल टू 10 बटा 216। इसको काट कर रख सकते हैं, लिख से 2 से काट सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसकी आंसर ये आया। अब हम आपके सामने जो न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं अर्न से संबंधित, हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं। अगर कोई ऐसा लग रहा है, डाइस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल अगर लग रहा है कि और होना चाहिए, तो वो उस तरह का न्यूमेरिकल आप मेरे पास शेयर करें।
हम उस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल आने से, चलिए उस न्यूमेरिकल को आने से पहले अभी थोड़ा सा लगा कि एक जो मेरे द्वारा न्यूमेरिकल दिया गया 3 डाइस, कभी कहेगा 4 डाइस, कभी कहेगा 5 डाइस, कभी कहेगा 6 डाइस, तो उस आधार पे सबसे बढ़िया है कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को जनरलाइज किया गया है और उसको याद करें और पुट करिए और गेट वैल्यू, तुरंत पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ये नोटेबल पॉइंट में आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास ये थ्योरी। कह रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इन विच ए सम ऑफ एस, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज जो हमें लाना था, जैसे रिक्वायर्ड सम इज 15, रिक्वायर्ड सम इज 14, रिक्वायर्ड सम इज 16, सो मेनी थिंग्स आपको लाना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इन विच ए सम ऑफ एस, यानी सम कितना एस, फेवरेबल वेज जैसे एस कितना लाना था 15, वहां पे कहीं 16 भी कह सकता है। विल बी ऑप्टेन इफ एन डाइस आर थ्रोन इज गिवन बाई, अगर एन डाइस की चर्चा इन जनरल, ये क्या हो गया इन जनरल, ये आपके पास जनरल वे में आपके पास कितना था, यहाँ पे एन डाइस की जगह कितना है 3 डाइस था, एन डाइस की जगह हमने 3 डाइस कर दिए या 4 डाइस कर दिए या 5 डाइस। सो एग्जांपल लेकर चलेंगे तो ये जो इवेंट आएगा जो रिक्वायर्ड सम इज 15 लाना था, m इज इक्वल टू समेशन ऑफ t का वैल्यू 0 टू s माइनस n बाई 6 और s माइनस n, n इज द नंबर ऑफ क्या है डाइस, n इज द नंबर ऑफ डाइस, s यहाँ पे 6 है, s माइनस नंबर ऑफ डाइस बाई 6, ऑलवेज अज्यूम एक इंटीग्रल वैल्यू हमको अज्यूम करना है। तो इसका वैल्यू जो इवेंट लाने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ t का वैल्यू 0 s माइनस n बाई 6, कहां से वैल्यू -1 के पावर t, n कॉम्बिनेशन ऑफ t s माइनस 6 t माइनस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस 1, ये आपका। सो एग्जांपल हम n इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ टाइम को हम डाइस को मान लेते हैं n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो m को निकालने के लिए इसको आपने नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लें, हम इसको हटाते हैं। अगर यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, बी अज्यूम कि नंबर ऑफ जो टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स जो फेंकने का है, ये डाइस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 4 अज्यूम कर लिया। अगर क्वेश्चन में मान लिया जाए कि 4 रहा होगा तो फेवरेबल वेज ये जो मेरा निकलेगा समेशन ऑफ t इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 4, यानी s माइनस 4 बटा 6, ये -1 के पावर t और n इज इक्वल टू इंटू 4 कॉम्बिनेशन ऑफ t और ये s माइनस 6t माइनस 1 और c इज इक्वल टू n, यहाँ पे 4 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब s, अब यहाँ पे आप ये वैल्यू n हो गया। अगर सम गेटिंग, मेरा क्वेश्चन में क्या था, सम गेटिंग इज इक्वल टू, मेरा जो क्वेश्चन था अभी जो इससे पहले न्यूमेरिकल में सम कितना रिक्वायर्ड लाना था, सम इज इक्वल टू कितना लाना था 15, ये गेटिंग सम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस, तो यहाँ पे s माइनस n अब बटा 6 इंटीग्रल वैल्यू जैसे 15 माइनस कितना ट्रायल्स हो गया 4, 4 नंबर ऑफ बे इज इक्वल टू 6, ये 11 बटा 6, इसको भाग देंगे 11 में, आप देख लीजिए कितना होगा 6 और ये होगा 5.6 पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 1.8। इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना लेंगे, एक इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। इसी तरह जब ये इंटीग्रल लेके चलेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू, यहाँ पे s का वैल्यू 15 है और माइनस 60 माइनस 1, ये इस तरह से हम इसको एक न्यूमेरिकल को देते हैं, उस न्यूमेरिकल को लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह से बढ़ेंगे। अब एक इस थ्योरी पर इसका न्यूमेरिकल हम दिखला देते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि 3 डाइस आर थ्रोन। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 डाइस आर थ्रोन, तो सबसे पहले n जो मेरे पास होगा यानी n इंटू एस, सबसे पहले n इंटू एस कितना है 6 के पावर 3 यानी 216, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर कितना थ्रो किए हैं, 3 डाइस आर थ्रोन, n इज इक्वल टू इतना। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग सम 16, यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना है बाबू 16, s माइनस n बटा 6 निकाल लीजिए, s आपके पास 16 है, n इज इक्वल टू 3 बटा 6 यानी 12 यानी कितना 13 बटा 6, यानी इंटीग्रल वैल्यू कितना लेंगे 2, क्योंकि 2 दशमलव कुछ होगा जिसका इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे m जो फेवरेबल कंडीशन बे होता है समेशन ऑफ t का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाना है
t का वैल्यू 0 से लेकर s माइनस एन बाई 6 माइनस 1 के पावर t और s माइनस 60 माइनस 1 80 के पावर n माइनस 1। इस तरीका से हम आगे की ओर ये प्रोसेस लेकर चलेंगे। ये जो वैल्यू होगा t का वैल्यू कितना है 0 से लेकर आपके पास ये वैल्यू कितना आया 2 आया, अब माइनस 1 के पावर t, ये आपका है सम इज इक्वल टू 16 माइनस 60 माइनस 1 और c n इज इक्वल टू 3 डाइस यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्यूशन करिए, एम आपके पास ऐसे हो जाएगा आसानी से, अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे समेशन ऑफ t का वैल्यू 0 to 2, ये माइनस 1 के पावर t और ये 16 माइनस 1 आपके पास 15 माइनस 60 और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2। अगर t का वैल्यू 0, t का वैल्यू हमने 0 लिया तो ई वैल्यू कितना होगा माइनस 1 के पावर 0 1 और ये हो जाएगा 15। इसको नोट करें, ऊपर से आते हैं, इसको हटाइए। अब यहां से हम चलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम लेकर चल रहे हैं। t का वैल्यू एम है, t का वैल्यू यदि 0 है तो माइनस 1 के पावर 0 और ये 15 माइनस 6 इंटू 0 और c कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कितना है कॉम्बिनेशन ऑफ C2 प्लस, अब यहां से लेंगे t का वैल्यू 0 के बाद देखो 1 लेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 1 के पावर 1 और ये 15 माइनस 6 इंटू यहाँ कॉम्बिनेशन C2 प्लस, अब t का वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 के पावर 2 और ये 15 माइनस 6 दूनी 12 c कॉम्बिनेशन ऑफ 2। इसको सॉल्यूशन करिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा m आपके पास जो आपके इसका वैल्यू 0 किसी के पावर 0 1 और ये हो जाएगा 15 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और ये माइनस 1 ये निगेटिव हो जाएगा, 15 में से 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 कॉम्बिनेशन 2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। इसको फैक्टोराइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, 15 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, 15 में से 2 13 फैक्टोरियल प्लस यानी निगेटिव 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 में से 2 ये 1 फैक्टोरियल। इसको तोड़ दीजिए, ये 15 गुना 14, रुक जाइए यहाँ पे 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसको फैक्टोरियल 13 रहने दीजिए, माइनस 9 8, इसके बाद 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, ये होगा कितना 2 से इसको 7, ये 105, इतना हो गया 105 और ये होगा 2 4 यानी 36 और ये हो जाएगा 3, यानी इसको भी नोट करें, नोट कर लें, आपके द्वारा ये नोट किया जा रहा है। और इसके बाद आ जाइए 105 और 3 108 माइनस 36 इज इक्वल टू 2 और ये आपके पास 10 3 7, देख लीजिए 6 2 8 7 3 10, ये नंबर ऑफ वे फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे n आपके पास टोटल हो गया था 6 के पावर 3 216। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था तो m बाई कैपिटल N इज इक्वल टू 72 तो 116, दिस इज द आंसर। कैंसिल करके जो भी आपका आएगा, ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। अगर सम 3 कॉइन को हम सपोज 3 डाइस को फेंक दिए, उसका सम 15 दिया लाना है, या कह सकता है 4 डाइस को फेंक दिए या 2 डाइस को फेंक दिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम सम कितना होगा मैक्सिमम सम कितना होगा, उसका कॉम्बिनेशन इस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करिए और न्यूमेरिकल को सीधे सॉल्यूशन कर दीजिए। अगले न्यूमेरिकल, इसको पहले नोट करें, अगले लेक्चर में अर्न से पहले ताश खेलने के लिए सिखाएंगे। क्या? ताश, प्लेइंग कार्ड, जो कि गांव में खेलते होंगे, नहला दहला 9 1 का, देयर आर 4 कलर, देयर आर 4 स्वीट्स, किसके 4 गो के बीच में खेलते हैं, कभी कोई 6 गो के बीच में खेलते हैं, गेम ऑफ ब्रिज होता है, हम उसको सिखाएंगे। पहले तो कलर पहचानना है, प्लेइंग कार्ड है तो कार्ड लाएंगे, कार्ड को हम दिखाएंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय।